जय गुरु जी संगत जी, मेरी प्यारी संगत का जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अंतिम शुक्राना गुरु जी की कृपा से और संगत के प्यार से, संगत की गुरु फैमिली के तब प्यार मिल रहा है। और आप संगत फ़ोन भी कर रही है मुझे और गुरु जी की कृपा हो रही है। और देख संगत को ब्लेसिंग कितनी मिल रही है। संगत जी, जो आज का सत्संग है, आपकी कोई समस्या है, आपको पता नहीं चलता कि हम क्या करें। हम कोई भी समस्या हो आपकी, जैसे आपके घर में क्लेश है, घर में कुछ है, तो गुरु जी के सारे सवालों के जवाब आज के सत्संग में आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि आज का ऐसा सत्संग है कि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग तो मिलेगी, और ऐसी आपको पूरा सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा संगत जी बैकग्राउंड में थोड़ी सी घर की, जैसे अब घर में कोई सत्संग रिकॉर्ड करता है, कभी कभी क्या होता है पीछे से आवाज़ें आती हैं, वो स्टार्टिंग में है 10-15 सेकंड के लिए। बाकी सत्संग बहुत प्यारा है और सत्संग पूरा सुनेंगे, आपको आपकी समस्या का हल जरूर मिलेगा और गुरु जी की कृपा आज होने वाली है। जो सत्संग जिसने सुन लिया ना आज का, तो देखना उसको गुरु की कृपा होगी। संगत जी, मैं तभी तो कहता हूँ पूरा सत्संग सुना करें। कभी कभी क्या है, लोग संगत अधूरा सत्संग सुनते हैं, फिर कहते हैं हमारी समस्या दूर नहीं हो रही। करण अंकल, आपने कुछ ऐसा हमें ये प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम। संगत, सारी समस्या का हल गुरु जी के सत्संग में होता है। और लास्ट में आपको मैं एक कथा सुनाऊंगा, उस कथा में आपको पता चलेगा कि हम जो है कैसे क्या कर रहे हैं, और सत्संग सुनना कितना ज़रूरी है, परमात्मा का नाम लेना कितना ज़रूरी है। वो कथा सुनेंगे आप। वो एक ऐसी कथा है, लास्ट में सुनाऊंगा, और लास्ट में आपको ऐसी एक बात बताऊंगा जिससे आप गुरु जी के कनेक्शन जल्दी जुड़ेगा और आपका ध्यान जल्दी जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा वो लास्ट में बताऊंगा। पहले एक आंटी का सत्संग सुनिए, फिर आपको बताऊंगा गुरु जी की कृपा कैसे होगी आप पर, और गुरु मेर फटाफट करेगा। पहले सत्संग सुनिए, प्यारा सत्संग है। सुनकर आपको आंटी जो है इतना प्यारा सत्संग सुना रही है, मैं तो मेरा 1 घंटा कैसे बीत गया मुझे पता नहीं चला। संगत जी, चलिए सुनते हैं आंटी के सत्संग, फिर आपसे गुरु संगत बात करेंगे और प्यारा सा सत्संग सुनिए, फिर प्यारा सा कथा सुनाएंगे। आपको गुरु की कृपा हो और गुरु की मेहर हो और गुरु आपको ब्लेस करे। और गुरु की कृपा होती है संगत जी। गुरु इतने प्यारे हैं, गुरु की संगत इतनी प्यारी है, क्योंकि हमारा कनेक्शन जुड़ रहा है गुरु जी से। और मेरी गुरु फैमिली हमसे कोई आपको मदद की ज़रूरत है, लोटा ब्लेस कराना है, मुझे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकती है। कैसे कराना है? ऑनलाइन घर पे बैठे आपको लोटा मिलेगा। जो बीमार है उसके लिए मैंने ये सेवा गुरु जी की कृपा से रखी है, वो करा सकता है। कैसे करने हैं वो मेरे से फ़ोन पे बात कर ले। व्हाट्सअप, मैं फ़ोन नहीं उठा पाता तो मेरे व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज डाल दीजिए। मेरा नाम ये है, हमने लोटा ब्लेस कराना है, हम यहाँ रहते हैं, तो मैं उसका आपको उत्तर दूंगा। गुरु की कृपा होगी। चलिए आपको सत्संग सुनते हैं, फिर आपसे गुरु जी की प्यारी प्यारे कथा शेयर करेंगे कैसी है गुरु की कृपा से। चलिए सुनते हैं सत्संग, और गुरु की मेहर हो सारी संगत पे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। गुरु माँ कब से कह रही हैं, उत्तर शुक्राना सत्संग किया कर। शुक्राना का अर्थ मैं नहीं जानती थी संगत जी, शुक्राना का अर्थ मैं नहीं जानती थी, पर सत्संग सुनने से मुझे पता चला कि सत्संग शेयर करना भी शुक्राना होता है। गुरु पापा कह रहे हैं सत्संग शेयर किया कर, इससे कष्ट सुनने वाला का भी भला और बोलने वाला का भी भला होता है। तो 2023 के लास्ट वीक में मुझे शुक्राना सत्संग करने का कब से आदेश हो रहा था, पर मैं कर नहीं पाई। पर आज गुरु माँ के आज कैसे मुझे भगवान की आज्ञा से आज ये समय आया कि मैं ये सत्संग शुक्राना सत्संग मैं करने जा रही हूँ। गुरु माँ, सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी मैं गुरु माँ की मंत्र जाप कर लेते हैं। गुरु जी, ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरु पापा, लव यू गुरु माँ। आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। आप ही माँ हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो, आप ही बहन हो। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग, अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पापा जो भी बुलवाएंगे मुझसे वो भूलूंगी, क्योंकि मुझे भूलने की बहुत आदत है। मैं हर वक्त भूल जाती हूँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। मेरी मुँह गुरु पापा मुझसे सत्संग शेयर करवाएंगे। मेरी एक दिन मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन था। मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, तो एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी बोलती हैं कि पिज़्ज़ा खाना है। तो उन्हें मतलब कि मोबाइल से शेयर करके मतलब मंगवाने नहीं आता था उन्हें। तो उनके किसी पड़ोस में किसी का बर्थडे था, तो कोई आ रहा था उनकी पड़ोसी, तो उनके पास 2 पिज़्ज़ा था। तो आंटी जी पिज़्ज़ा वो उनके घर में आई और बोली उनके बेटे से कि एक आप खा लो आंटी जी, एक मैं खा लूँगा। उन उन बच्चे ने उनको दे दिया। तो आंटी जी बहुत खुश हो गई कि मेरे दिल की आवाज़ गुरुजी सुन गए। एक छोटी छोटी बात गुरु पापा सुनते हैं। तो आंटी बहुत खुश हो गई कि मेरे मन में पिज़्ज़ा खाने का हुआ, और मुझे पिज़्ज़ा गुरु पापा शाम होते होते पिज़्ज़ा आ गया, क्योंकि उन्हें ऑर्डर करके मंगाने नहीं आता था। गुरुजी, मुझे भी एक दिन और शाम तक मुझे भी पिज़्ज़ा खाने का मन था। तो मेरी सिस्टर हॉस्पिटल से रात में आती है और वो 3 पिज़्ज़ा लेके आई। गुरुजी, मैं ये सत्संग सुन रही थी और मेरे अंदर भी था, लेकिन मैं जो हूँ, मैं ये सब नहीं खाती और ना मैं ऑर्डर करती हूँ। मुझे आता भी नहीं ऑर्डर करके मंगाने, और मैं ये सब चीज़ें का ध्यान नहीं, लेकिन इच्छा मेरी थी खाने की। पर उस दिन सिस्टर लेके आई 3 पिज़्ज़ा और बोली कि आज गुरुजी को पिज़्ज़ा खिलाएंगे। एक पिज़्ज़ा गुरुजी को, एक सिस्टर खाई, एक हमें दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी दिल की आवाज़ कैसे सुनते हैं। जय गुरुजी। एक दिन फिर पिज़्ज़ा आया। एक मतलब वो पता नहीं कितने दिन के बाद आया, 10-15 दिन के बाद के बहुत। तो हम खाए और हमारे बच्चे खाए, उसके लिए आया। तो वो अपना खाया और हमारी सिस्टर एक एक 2-2 पीस हम लोगों ने खाया। मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के पिज़्ज़ा खा रही थी। तो गुरुजी, संगत जी, ये चीज़ मुझे बचपन से है, मुझे नहीं पता कि ये मुझे क्या है। आज तक कोई नहीं समझ पाए कि ये मेरी बीमारी क्या है अंदर की, कि कुछ पल के लिए मेरी गली में ऐसी आ जाती है कि नीचे से ऊपर सांस नहीं ले पाती हूँ और बेचैन होती हूँ और जलन होती है। मुझे नहीं पता कि ये अस्थमा, लेकिन कभी कभी बार बार सोचते सोचते सुनते सुनते मुझे लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम बहुत बचपन से है। और जब मैं 16-17 साल की थी, तब से मैं जब सोती थी तो अचानक उठ जाती थी और गला सूख जाता था, तो मम्मी पानी देती थी, पी लेते थे, फिर कुछ पल के लिए शांत हो जाते थे। ऐसे मुझे बहुत दिन से होता है, आज से नहीं, बहुत दिन से होता है। उस दिन क्या हुआ कि मैं जैसे पिज्ज़ा खाई और यहीं भगवान के सामने, गुरुजी के सामने मैं पिज्ज़ा बैठ के खा रही थी, और मेरे गले में अचानक बहुत जलन हुआ, मेरे सीने में। उस दिन मुझे कुछ भी हो सकता था संगत जी। पता नहीं उस दिन कौन सा मेरे कष्ट कट रहे थे, मुझे नहीं पता। मेरे गुरुजी महाराज कौन से कष्ट काट रहे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन वो दिन बहुत तकलीफदायक था मेरे लिए। मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ हैं, हर पल हर तकलीफ को मेरे संभालते हैं मुझे। तो इतना जलन हो रहा था, फिर सिर्फ मैं इतना बोल रही थी, गुरु पापा बचा लो मुझे, गुरु माँ मुझे बचा लो, राधा रानी मुझे बचा लो, कृष्ण भगवान लल्ला मुझे बचा लो। मेरी हालत बहुत खराब थी। गुरु पापा के पास जल प्रसाद रखा जाता है,
तो वही जल हमारी सिस्टम को दी, पंखा होकने लगी। फिर अंदरूनी प्रॉब्लम था संगत जी, बहुत बेचैन हुई, 10-15 मिनट बहुत बेचैन छटपटा रही थी। उस दिन मुझे कुछ भी हो सकता था, पर गुरुजी का जल, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। 15-20 मिनट के बाद मेरी तकलीफ शांत हुई। उसके बाद धीरे धीरे मैं नॉर्मल हुई। वही जल प्रसाद पी मैं, और जल प्रसाद पीते पीते भगवान मेरे लिए, मेरे प्रभु दवाइयाँ देते हैं। जल प्रसाद और तिलक प्रसाद, ये मेरे भगवान से मुझे जो भी तकलीफ होती है, मैं बोलती हूँ गुरु पापा आप जानते हो कि मैं किस हालात में हूँ, मेरी परेशानी क्या है। वही मेरे लिए सब कुछ करते हैं। तो वो जल प्रसाद पी तो मेरी तबीयत ठीक हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, भगवान। उषा मैं बताती हूँ कि एक दिन हम सोए थे, तो मेरा नींद जो है सो के 12:30 बजने वाले थे, 2-4 मिनट बाकी थे। तो मेरा बेटा जगा हुआ था, वो गेम देख रहा था। तो अचानक नीचे बिल्ली और डॉगी, बिल्ली बहुत रो रही थी। हमारा फ्लोर चौथा है संगत जी, तो हमारे नीचे ही बिल्ली और कुत्ते बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। इस तरह से रो रहे थे कि बिल्ली का रोना अच्छा नहीं होता है, पहले समझते थे, लेकिन हमारे गुरुजी तो हमें बहमों से निकाल दिए, तो हम अब बहम नहीं करते। पर वो रो रहा था बुरी तरह से। तो हम और हमारे बच्चे, हम दोनों डर गए। और बच्चे को बोली मैं कुछ नहीं, मैं तो नहीं डर गई, लेकिन मेरे अंदर भी डर था। पर गुरुजी है ना, मेरे गुरुजी हैं, क्यों डर। फिर नीचे सुना कि कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे थे, तो डंडे से मार के उन्हें भगाए, तो आवाज़ शांत हुआ। सुबह में मैं सुबह में मैं जब मोबाइल देखी तो गुरुजी बोलते हैं, पुत्र तेरे बहुत बड़े कष्ट को मैंने काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हर पल मेरे साथ हो प्रभु। आप ही मेरे सब कुछ हो। आप हो तो मैं, आपकी कृपा है तो मैं सांस ले रही हूँ प्रभु। आप हर पल मेरे साथ रहना मेरे गुरुपा। आपके सिवा कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ हो मेरे भोलेनाथ। जय गुरु जी। दूसरा एक ड्रीम में देखी, वो भी सपना में देखी। मैं नींद में सोई थी तो देखती हूँ कि मेरी ग्रीन कलर की साड़ी, राधा माँ ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, राधा कृष्ण। और जो जल था, तालाब है, तालाब में मतलब कजरी जैसा जमे हुए थे, हरे हरे। और राधा रानी और कृष्ण भगवान दोनों झूले पर झूल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से खूब झूल रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, दोनों झूल रहे हैं। और गाना चल रहा है कि एक बहुत प्यारा सा, मुझे ये नहीं याद आ रहा है संगत जी। और राधा रानी और कृष्ण भगवान दोनों झूला झूल रहे हैं। और जैसे कि मैं नींद में सोई हूँ, दोनों झूल रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है वो दृश्य, अद्भुत दृश्य था, बहुत प्यारा दृश्य था वो। और तालाब से एक मगरमच्छ जैसा, छोटा सा मगरमच्छ था, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था। और मैं नींद में देख रही कि मेरे पैरों, उंगली में मुंह लगा दिया मगरमच्छ, छोटा सा। फिर मेरी नींद टूटी, मम्मा नींद टूट गई, मैं उठ गई। कहे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये चीज नहीं समझ सकी संगत जी कि मेरे गुरु पापा, मेरे राधा रानी, मेरे कृष्ण भगवान मुझे दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरी कृष्ण भगवान, राधा माँ। संगत जी मैं एक चीज और बताती हूँ कि मेरा बेटा गुरुजी को, वो सत्संग में गया था, उस वक्त बहुत प्यार करते थे। उसने बोला था मम्मा हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है संगत जी, मैंने तो, ये मेरा चौथा सत्संग है,
मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, हम और हमारे अंकल जी बिल्कुल अलग रहते हैं। तो उसने बोला था कि गुरुजी को बोलो मम्मा, पापा पापा आ जाएंगे। हम बोले ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा होगा गुरुजी करेंगे। मैं इतना बोली। उसके बाद वो सत्संग में भी गया था। उसे गुरुजी ने अपना लॉकेट स्वरूप ब्लेस किए थे प्रभु, और एक चाबी का रिंग दिए थे, क्योंकि उसके पास साइकिल खराब हो गई थी, पहली वाली साइकिल। तो उसे साइकिल चाहिए था, बहुत दिन से बोला था मेरी साइकिल, वो साइकिल मुझे नहीं चलाना, मुझे न्यू साइकिल चाहिए। तो उस वक्त गुरुजी ने चाबी दिया, और उसके बाद वो चाबी रखे रहे, और वो चाबी रखी रहे, पता नहीं। उसके बाद उसका बर्थडे आया सर, गुरु संगत जी। तो उसके बाद बर्थडे आया तो नाना जी बोले कि इसको साइकिल दे देते हैं, इसके बर्थडे साइकिल दे देते हैं। तो हम लोग बोले ठीक है, बर्थडे का भी हो जाएगा गिफ्ट। तो संगत जी, हम लोग गए साइकिल खरीदने के लिए। तो गुरु पापा को बोल गए थे, गुरु पापा आप खरीदना, आपको जो अच्छा लगे वो खरीदना। गुरु पापा, मैं हर पल उनको एहसास कर रही थी कि गुरु पापा थे। तो गुरु पापा ने एक अच्छी सी साइकिल उसको खरीदाया। और वो जब संगत जी साइकिल ले रहे थे तो फोर व्हीलर में साइकिल नहीं आती बड़ी वाली, तो कैसे आएगा साइकिल, अब क्या करें भाई। तो गुरुजी, मैं कुछ पल मॉल से निकली और खड़ी थी। तो हम, हमारी सिस्टर और पापा और बच्चे घर आ गए। तो बस मन में किया, गुरुजी साइकिल कैसे ले जाएंगे, आप भी कुछ कीजिए। तुरंत एक ऑटो वाले भैया आते हैं, और लंबे लंबे थे। और वो सावन का मेरा जो गुरुजी, सावन में उसका जन्म हुआ है लास्ट सोमवार का। तो सावन में उसका बर्थडे पड़ता है। तो वो एक भैया आए, और जोगिया कलर का गमछा था, लंबे तगड़े भैया थे। और साइकिल, जैसे साइकिल अंदर रखते, व्हाइट कलर का बटरफ्लाई आए। हम बोले जय गुरुजी, गुरुजी आप हो। और मैं समझ गई गुरुजी सब कुछ आप ही हो, प्रभु आपने साइकिल खरीदा, आप साइकिल के लिए ले जाने की भी व्यवस्था प्रभु करें। और घर हम आए तो वो भैया साइकिल भी उतार दिए। बोले ठीक है ना मैडम, हाँ जय गुरु जी। बोले भैया थैंक यू थैंक यू। हम बोले जय गुरु जी। उस वक्त भी गुरु जी थे। जब साइकिल लेके घर आता है बच्चा, तो एक जो होता है तितैया बोलते हैं, जो मक्खी के बड़े सा होता है, बिरनी कहते हैं, पीले पीले जो रहते हैं। तो जैसे साइकिल अंदर आई, और वो जैसे गाड़ी ऑटो साइकिल नीचे उतारा, और वो नीचे थी वो मक्खी जो थी पीले वाली। और वो अंदर में, जैसे हम लिफ्ट में घुसे, हम अंदर आने लगे, उसके बाद वो बिड़नी जो थी अंदर घर में। जय गुरु जी, गुरु जी जय गुरु जी, गुरु पापा अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेके आए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं बताती हूँ गुरु जी शुक्र कि उसका बर्थडे था 8 अगस्त को। तो अब मेरे मन में था, उसने बोला, कई बार बोला मम्मा सबको एक गिफ्ट दिया, तुम कुछ गिफ्ट नहीं देती हो। संगत जी मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं 3 साल से जॉब भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मम्मा तुम गिफ्ट नहीं देती हो। मैं बोली बेटा सब कुछ तो है, क्या दिक्कत है। तो नहीं तुम गिफ्ट नहीं देती हो। गुरु पापा उस दिन भी गिफ्ट दिए थे। तो हमारा सामान जिस नीचे से आता है, तो मैंने उसके लिए 3 पैकेट टॉफ़ी और क्या क्या आया था, बहुत कुछ आया था, लेकिन मैं अपने तरफ से दुकान से 3 पैकेट टॉफ़ी था स्कूल में बांटने के लिए, और ओरियो बिस्किट का पैकेट लिया था, ताकि उसके लिए लेके आए थे कि 3 पैकेट टॉफ़ी। तो जब मैं बोली भैया पैसे, तो भैया बोले कि नहीं इतना ही पैसा हुआ। मतलब कि उस वक्त हम नहीं समझे, हम सोचे भूल गए, भैया भूल गए। पर मैं कुछ दिन की बात समझी, गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, और मुझे समझ आ गया
गुरुजी अपने बच्चे के लिए टॉफ़ी, बिस्किट और शायद केक भी था संगत जी, केक भी था। भैया भूल गए और फिर पैसे के लिए बोली तो बोली नहीं 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 इतना ही हुआ। उसके बाद कुछ दिन की बात समझ आया कि ये गुरुजी हमारे बच्चे अपने बच्चे को बर्थडे का तोहफा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारे गुरुजी हैं मेरे, इतने प्यार करते हैं कि इसका कोई बोल नहीं सकते कि हमारे गुरुजी हमारी मन की कैसे सुनते हैं। संगत जी, एक दिन कल की बात मैं कहती हूँ कि मैं एक ड्रीम देखी। गुरुजी का मैसेज मैं दिन में ही पढ़ी थी। उड़िए, मैं आज तुझे दर्शन देने ड्रीम में आऊँगा, तू पहचान लेना, मैं तुझे दर्शन दूंगा। सॉरी, मैं तुझे दर्शन दूंगा। गुरुजी अगर भूल चूक कुछ हो जाए प्रभु संगत जी तो आप माफ़ कर देना अपनी बेटी को। तो गुरुजी बोले कि मैं सपना में मैं दर्शन आज मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, तू पहचान लेना मुझे। संगत जी, मैं नहीं पहचान पाई। मैं सोई थी कल रात और बहुत अजीब सा सपना देखी, बहुत डर गई मैं। सुबह उठी तो मैं देखी सुबह की मोबाइल में देखी थी कि तेरे तेरे परिवार को तो मैंने बुरी नज़र से बचा लिया पुत्र, और तेरे बच्चे, तेरे पति और तेरे बच्चे का मैं हाथ पकड़े हुए हूँ। तू डर मत, ध्यान रख, मैं तू डर मत, चिंता मत कर, सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। जय गुरु जी। पर मैं जय ब्लैक मैजिक और कुछ ही चीज़ का साया है घर पे। तो मैं बहुत डर गई संगत जी, बहुत डर गई गुरु जी, मैं बहुत डर गई गुरु पापा, मैं बहुत डर गई। और दिन भर मैं कल परेशान रही, सोचती रही। रात में मैं जब सपना देखी, नींद में मैं जब सोई थी रात में, तो मेरी आंटी जो है, मेरी बीच वाली सिस्टर, वो सत्संग बहुत सुनती हैं। तो मैंने उनको देखा और वो कह रही हैं, देखो ये आंटी है ना, एक आंटी थी। और संगत जी, मैं वो आंटी अद्भुत थी, इतनी प्यारी आंटी थी कि जो वाइट प्रकाश होता है ना, सूरज का प्रकाश वाइट, जो हमारे गुरुजी वाइट वाइट कपड़े पहनते हैं, ड्रेस चोले, वाइट चोले, वैसा ही साड़ी पहनी थी। और हमारे गुरुजी के नोज जो है, इतने प्यारे नोज, और लिप इतने अच्छे से हमारे गुरुजी कितने स्मार्ट हैं। वैसे आंटी जी का लिप इतना प्यारा, इतना अच्छा नोज, और आंखें इतनी प्यारी थी। और वो आंटी जी बिल्कुल वाइट, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी थी कि सूरज की रोशनी जैसे वाइट, इतनी प्यारी थी ना। और साड़ी पहनी थी और इतने प्यार से। और हमारी आंटी जो है, वो कह रही हैं कि ये आंटी आई है ना हाथ पकड़ के, चलो। वो आंटी आई है ना, अरे घर में ले जा रही है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि पागल है क्या, ये इतना भ्रम में क्यों रहती है, ये सब चीज़ें ऊपर क्यों विश्वास करती है, काला जादू, ये जो वो जादू। तो वो आंटी कह रही है, बेटा तुम्हारे घर में काला जादू है, चल मैं तुझे दिखाती हूँ काला जादू और ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इसीलिए सारे परिवार परेशान हो। चल मैं तुझे बताती हूँ कि दिखाती हूँ कहाँ कौन कैसे क्या है। तो वो हमारी आंटी, और वो आंटी जो थी, वो सब वाइट सी आंटी जो थी, वो हमारे गुरुजी थे। हमें नहीं पता चला कि वो आंटी जी गुरुजी हैं, और हमारी सिस्टर आंटी, और दोनों चले और हमें भी कहा चल 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 मैं दिखाती हूँ, चल। और एक घर था, मतलब ईंट का पुराना खंडर जैसा घर होता है ना, वैसा घर था। और तो एक छोटा बच्चा है। आप संगत जी, मुझे ये याद नहीं है कि वो बच्चा मेरा भाई था कि मेरा बेटा था।
एक छोटा बच्चा है और बड़े बड़े सींग वाले गैया है। मतलब कि बड़े बड़े सींग थे, पता नहीं नंदी महाराज थे, अब मुझे समझ आता है। और वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं। और अंधेरी रात, बहुत रात में ऐसे बात हुई। और वो आंटी का, सिस्टर आंटी का, वो आंटी हाथ पकड़ के मेरे को बोले चल चल। मैं बोल रही हूँ ये बहुत भ्रम में आती है, काला जादू दे ये जादू, बहुत ज़्यादा कुछ सोचती रहती है, क्या क्या बोलते रहती है, मैं भी डरा देती है। तो चल, मैं सोची चल अब चलती है तो दिखाना दिखाना है तो चलो मैं देखती हूँ, मैं ऐसे ही बोली। तो बच्चे को गोद में ले लिया, और वो बच्चा कौन था मुझे नहीं पता, मेरा भाई था कि बेटा था मुझे नहीं पता, छोटा सा बालक था। मैं उसको गोद में लेके दौड़ी चल रही हूँ, दौड़ी चल रही हूँ। और बड़े बड़े सींग वाले दो तीन झुंड में गैया बैल थे, दौड़ते हुए आ रहे हैं। बस मैं अब इतने ही कि मैं किधर जाऊं, रोड है, वो भी दौड़ते हुए आ रहे हैं और किनारा से मैं भाग भी नहीं सकती, बस बच्चे को सीने से लगा लिया और किनारा रहे, बस इतना ही विश्वास था। मेरे गुरुजी है ना, वो बचा लेंगे। जय गुरुजी इतना बोलती रही, जय गुरुजी जय गुरुजी, आप बचा लेना, एक बैल से बचा लेना गुरुजी, बहुत बड़े बड़े सिंह हैं, आप बचा लेना गुरु माँ, हमें बचा लेना। सीने से लगाई थी बच्चे को और आती गई आती गई। फिर वो आंटी के पास गई तो वो कहती चल देख मैं दिखाती हूँ। और कोई कपड़ा था, मतलब फटा फटा, कहती देख ये काला जादू होता है। तो मैं बोली बहुत भ्रम में रहती हैं आंटी जो मेरी हैं, बहुत भ्रम में रहती, क्या क्या बोलते रहती है, हमें भी डराती। फिर मैं बोली मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं गई, मैं नहीं गई। और फिर मेरा शायद, फिर फिर मैं चलती गई, फिर वो जंगल झाड़, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ चलती जा रही हूँ, मैं कहाँ चलती जा रही हूँ। तो फिर एक मंदिर था, और वो मंदिर माता का है, पर माता कौन सी माता का मंदिर था ये मुझे पता नहीं संगत जी। लेकिन माँ सप्तमी का है कि माँ काली का मंदिर है, बहुत बड़ा सा मंदिर है। और वो मंदिर भी एक पुराना खंडर की तरह मंदिर है। और वो पेड़, बड़े विशाल सा पेड़ थे गुरुजी महाराज, बहुत विशाल से पेड़ थे संगत जी। और वहाँ पे ना, मैं वहाँ पे भी बच्चे को सीने से लगाई हुई थी और देख रहे थे, वहाँ पे खीर और पूड़ी मिल रहे थे, खीर पूड़ी, सारे प्रसादी बट रहे थे। तो मैं घबराती जा रही हूँ, तो मैं बोली मुझे भी प्रसाद चाहिए। तो खड़े हो गए तो कहा बेटा तू भी ले ले प्रसाद, ले ले बेटा प्रसाद ले ले, ये ब्लेस प्रसाद है, प्रसाद ले ले, ये प्रसाद से ना कर्म कटते हैं, कष्ट कटते हैं। तो ले ले बेटा तू भी प्रसाद ले ले, सब दुख तकलीफ दूर हो जाएगा, कष्ट कट जाएंगे बेटा, ले ले प्रसाद। फिर मैं बोल रही हूँ कि ठीक है। फिर मेरा बेटा पता नहीं किधर, बच्चा जो है मुझे नहीं पता वो कौन था। तो बच्चा, तू बच्चा किधर चला गया मुझे पता नहीं। तो ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है। तो ट्रेन पे बैठ के वो बच्चा, नीचे नीचे तालाब है, तो तालाब में गिर गया। तो फिर मैं खुजवा रही हूँ कि जो खोजने वाला होता है, पानी में निकालने वाला, तो बोला पानी में नहीं है बच्चा, पानी में कहीं नहीं है। तो फिर कहा कि कहीं, तो फिर ट्रेन जहाँ गई होगी, रुकी होगी, तो वहीं पर होगा। फिर पता नहीं, उसके बाद फिर बच्चा शायद मुझे मिल गया, तो मैं गोद में उसको ले ली। फिर मंदिर के पास आई, बोली बोली जंगल था, वो जंगल में पुराना खंडर की तरह मंदिर था। तो वहाँ पर आई, तो बोली कि बेटा, तो सारे भीड़ जो है ना छट गए थे, कम हो गए थे। तो मुझे इतना थाली में सजा हुआ, बेटा बोली बेटा उस वक्त भी तू प्रसाद नहीं ले पाई, अब ले बेटा। कोई आंटी है तो थाली में ना भर के, कपड़े से बांध के, बहुत प्यारा से जैसे गिफ्ट दिया जाता है संगत जी, वैसे थाली में पूड़ी था और कटोरा में बड़ा सा ढेर सारा मुझे खीर मिला, खीर और पूड़ी। तो फिर मैं लेने लगी, तो बहुत सारे आंटी आए संगत जी, बहुत सारे जैसे कि साधु की तरह आंटी थी। तो आंटी आई और वो कहती हैं कि हमें भी प्रसाद चाहिए, हमें भी प्रसाद चाहिए। तो मैं बोली, तो लोग, मंदिर के लोग बोल रहे हैं
कि अब तो प्रसाद ख़त्म हो गया है, जो लास्ट आंटी बची थी तो आंटी का प्रसाद है, तो प्रसाद ख़त्म हो गया। तो मैं बोली कि हमारे गुरुजी शिक्षा, तो मैं बोली कोई कोई बात नहीं है, ये जो प्रसाद है ना, इनसे सबको बांट दीजिए, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि जितने लोग प्रसाद खाते हैं उतने अच्छे होते हैं। मतलब कि प्रसाद को जब ज़रूरतमंद को देने से बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो मैं बोली कि जो हमारे गुरुजी ने हमें संस्कार दिया है, जो हमारे बच्चों में हमें शिक्षा दिया है गुरु पापा ने, कि ऐसे कर हर किसी का भला किया करो, तो जो हमें प्रसाद आशीर्वाद के उस मंदिर में बोल रहे थे आंटी जी कि कर्म कटता है। संगत जी, ये मैं नहीं समझ पाई कि वो कौन सा मंदिर था, लेकिन वो माता का मंदिर था, माँ काली का मंदिर था, लेकिन कुछ वो सप्तमी माता, तो मतलब कि खंडर था, और वहाँ पे साधु जैसे बहुत सारे आ गए प्रसादी के लिए। मैं बोली कि हमारे गुरुजी कहते हैं थोड़ा थोड़ा सभी को प्रसाद, जितने मुंह खाएंगे उतने अच्छे रहते हैं, प्रसादी सबको बांट दीजिए, इसी से कोई बात नहीं। और मुझे ना थाली में भर के प्रसाद मिले, थाली में पूड़ियाँ कपड़े से ढाँक के रेड कलर के से, और कटोरा में भर के खीर मिले, ले बेटा खा और सब ठीक हो जाएगा। तो फिर साधु लोग उतने आए तो उन्हें प्रसादी दिया गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम प्रभु। तो मैं बाद में तो सुबह उठ गई, मैं बोली ये क्या मैं सपना में देख रही थी, मैं बहुत डर गई गुरु पापा, मैं बहुत डर गई। पर दिन भर सोचती रही कि मैसेज सुबह में देखे थे ब्लैक मैजिक का, और तुम्हारे घर में बुरी चीज की साया है इसीलिए परेशान है। तो अब क्या करें गुरुजी, गुरुजी। फिर रात में मोबाइल देखते हैं तो गुरुजी कहते हैं पुत्र डर मत, मैं हूं ना, मैं सब देख रहा हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तू सब चिंता मेरे पर छोड़ दे, मैं हूं ना, तेरे साथ हर पल रहूंगा मैं। जय गुरु जी। जब वे मैसेज देखे संगत जी तो मुझे जान में जान आया। मेरे गुरु पापा मुझे, मेरे मन में दिन भर मैं परेशान थी, मेरे गुरु पापा को पता है कि मेरा बच्चा परेशान है। मुझे रात में मैसेज जब मोबाइल देखी तो गुरु पापा ने बताया कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, और तुझे मैं डोंगरी मंदिर, जब ब्लैक मैजिक सारे ठीक हो जाएंगे तो मैं तुझे डोंगरी मंदिर भी बुलाऊंगा, और कैसे बुलाऊंगा, मैं खुद आऊंगा, मैं खुद तुझे ले जाऊंगा, इस बात का, किसी बात का तू चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और ड्रीम देखी संगत जी। संगत जी, सत्संग बहुत है सत्संग। मैं जितना बोल पाऊंगी, जितना भगवान मुझे अभी बुलवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है संगत जी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठी थी तो पूजा ही कर रही थी संगत जी, तो मेरे दिल में एक बात हुई। मैं भगवान को तिलक लगा रही थी, माता को सिंदूर लगा रही थी, तो फिर मेरे मन में ना बहुत अंदर से तकलीफ हुआ है कि इस सिंदूर का क्या फ़ायदा, मैं बस एक धर्म से सिंदूर लगा रही हूँ, ना वो मेरा ध्यान रखता है, ना अपने बच्चे का ध्यान रखता है, 1 रुपया नहीं मुझे देता है। आज 12 साल हो गए, तो इस सिंदूर का क्या फ़ायदा। तो मैं नहीं लगाई, मुझे गुस्सा आया, मैं नहीं लगाई और छोड़ दिया। 3-4 दिन नहीं लगाई, तिलक भगवान जी को लगाते थे, अपने तिलक सर पे लगा लिया, छोड़ दिया। उसके बाद तो तो मैं एक दिन और स्वप्न देख रही थी, तो उसमें सोई थी, तो एक ध्यान में कि एक चार, मतलब कहीं कोई जो होता है ना कि कमेटी हॉल है या कहीं, लेकिन वो कमेटी हॉल अजीब सा था, मतलब कि पुराना, मतलब कि ब्राउन कलर का, मिट्टी कलर का होता है ना, वैसा 4 हवन कुंड था। 4 मतलब कि 4 लोगों की शादियां वहाँ हो सकते थे। और तो एक बोलती हैं, एक आंटी हैं, तो मेरे सर पे ना, तो बोलती चल 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 चल, समय आ गया, लगन का समय आ गया, चल चल। और मुझे बोलती हैं चलो, अब चलो। एक आंटी मेरे को ना पीली सिंदूर नोज से सर तक लगा दिया, पीली सिंदूर, और रेड कलर की चुन्नी मुझे उड़ा दिया और कहा चल।
और उस वक्त मेरे पापा और मेरी मम्मी आज 2017 में गुजर गई, और मेरी मम्मी और मेरे पापा थे उस वक्त। और रेड कलर की सिंदूर, ऑरेंज कलर की सिंदूर मेरे नोज से सर तक लगा दिया, रेड कलर की चुन्नी उड़ा दिया, और बोलती हैं, वो आंटी बोलती हैं, देखो मेरी बेटी कितनी ब्लेस है, कितनी सुंदर लग रही है, मेरी बेटी बहुत ब्लेस है। उस वक्त भी मैं नहीं समझी। सुबह उठी तो ब्लेसिंग मतलब ब्लेसिंग का नाम जब उस ड्रीम में था, और वो जो वहाँ पे मंडप के पास थे ना, तो जे लंबा सा एक देहरी जैसा बना रहता है सीमेंट का, वैसा बना था, और सीमेंट के वैसे जैसे विष्णु भगवान सर पे हाथ रख के बैठे लेटे रहते हैं, वैसे कोई इंसान लेटे थे। अब मुझे ये याद आ रहा है कि जैसे लग रहा था कि विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और सर पे हाथ रखे हुए हैं, पैर पे पैर चढ़ा के लेटे हुए, सीन जो आती है वैसे थे। और कहते हैं, देखो ये मेरी बेटी कितनी ब्लेश है। एक चुन्नी रख दिया रेड कलर की और सिंदूर लगा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब कि मैं समझी उस वक्त एक सत्संग में मैं पढ़ी थी कि जो मम्मी थी, मेरी मम्मी नहीं है, गुरु माँ ये तो मुझे दिखा चुके हैं, प्रभु की मम्मा बन के आ गई हैं, मेरे गुरु माँ हैं। तो मम्मी गुरुजी थे, गुरुजी थे, आशीर्वाद देने आए। वो मुझे हर वक्त कह रहे हैं, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी बिगड़ी साड़ी मैं संभालूंगा, बस सब्र कर। पर क्या करें संगत जी, क्या करें, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम जानते हैं सब्र करना, जो हमने गलती की है। अब हम, गुरुजी हमें ये मैसेज में पढ़वाए, तू पुत्र तू शिकायत करती है कि तू हमने किसी का तो इस जन्म में नहीं बिगाड़ा प्रभु, तो हमें क्यों परेशानी सहनी पड़ रही है, मैं क्यों परेशान हूँ। तो एक मैसेज में मैं पढ़ी कि गुरुजी कहते हैं, उत्तर हमने इस जन्म में नहीं, पता नहीं अगले जन्म में हमने क्या गलती किया, हम मनुष्य से क्या गलतियाँ होती वो हमें पता नहीं होता है संगत जी, वो हमें पता नहीं होता है ना। तो हमने, हमारे प्यारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि 90% तो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, 10% पे हम भावुक हो जाते हैं, हम मित्र होते हैं, बिलटते हैं, पर उस वक्त भी हमारे गुरु पापा हमें संभालते हैं, उस वक्त भी हमें संभालते हैं। इनका जितना भी शुक्राना करें संगत जी बहुत कम है, बहुत कम है। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, पर जब से मेरे गुरु पापा ने हाथ पकड़ा है, तब से जब मैं परेशान होती हूँ, तब कुछ न कुछ मैसेज के थ्रू, कुछ न कुछ बातें सुना के, कुछ न कुछ मैसेज दे के मुझे संभाल लेते हैं संगत जी। गुरु बापा का जितना भी हम शुक्राना करें संगत जी बहुत कम है, बहुत कम है संगत जी। हमारे लिए जितना गुरु पापा कहते हैं ना, उतना हम इंसान सोच ही नहीं सकते। हमें पता है हम रोते हैं, लेकिन हमें पता है हमारे गुरु पापा को पता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा। मैं संगत जी, मेरी मैंने अपने, जो हमारे 12 साल पहले हम लोगों की, हमारे हमारे अंकल जी के बीच में जो प्रॉब्लम हुई, वो हम लोगों का कोई ध्यान नहीं रखते थे, बहुत परेशान करते थे, उनकी माँ बहुत परेशान करती थी। इसलिए मैं संगत जी, मैं नाम नहीं बताती हूँ, जब हमारे गुरु पापा आदेश देंगे कि बेटी बता, तो मैं सब बताऊंगी। तो वो बहुत परेशान करती थी मुझे, बच्चा हुआ, बच्चे को भी परेशान, बच्चे को भी देखना नहीं चाहती। एक ठो पोता हुआ था, बड़ा पोता, सबसे घर का बड़ा बच्चा। पर कैसी सासू माँ है, ऐसी सासू माँ मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती। मैं बहुत परेशान किया संगत जी। और वो लोग दहेज की लोभी थे, कितना भी उनको पैसा दो उनकी पेट नहीं भरती। ऐसे लोग इंसान के साथ बहुत गलत सलूक करते संगत जी। तो उस वक्त मिसलेनियस केस हो गया था, मारते पीटते थे, घर से बोलते थे साइन, उनकी माँ बोलती थी साइन कर दे, तलाक दे दे। तब जा, मैं तलाक देना नहीं चाहती थी संगत जी, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारा बच्चा, हम लोग उससे, हमारा बच्चा उससे जुड़ा है, मेरे मन में यही था। पर बहुत सारे सत्संग सुने कि जो रिश्ते में कुछ जान नहीं होती उससे अलग ही हो जाना चाहिए। लेकिन मैं
ऐसे सुनी, मेरे माइंड में ये हो गया कि हाँ सही बात है। मैं भी अब मैंने एक दिन फ़ोन किया वकील को, जो अब उसमें कुछ बचा ही नहीं, तो हमें डिवोर्स करने चाहिए। तो अंकल जी ऐसे करिए। फिर मेरे बच्चे को पता चल गया, तो वो बोलता है मामा नहीं, तुम फिर कभी उससे मिल नहीं सकोगे, किसी से उससे जो नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। फिर मैं ये समझी कि बच्चे के रूप में भगवान कह रहे हैं कि नहीं, वो मेरे वो बातें जो हम सत्संग सुन के माइंड में कब पढ़ लिए थे, वो मेरे लिए नहीं था। यानी बच्चे के रूप में वो मुझे मना कर रहा है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तो हम ये समझ गए, गुरु पापा आपको जो करना है आप करो। मेरे पास फाइल थी संगत जी, मैं रिश्तों में जोर जबरदस्ती नहीं चलती, ये रिश्ता दिल से होता है। तो उस वक्त तो इंसान गुस्से में कर देता है, लेकिन दिल का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। तो जो भी फाइल था मैं गुरुजी के स्वरूप के पास रख दी, अपने अंकल जी का स्वरूप भी फोटो भी रख दी, सॉरी फोटो भी रख दी। गुरुजी आपको जो करना है, आपकी बेटी के लिए, आपकी नाती के लिए जो भी अच्छा हो आप ही करो, आप ही करो, जो आपकी बच्ची। फिर गुरुजी कहते हैं पुत्र, तुझे जो रुलाया है, जिसकी वजह से तू रोती है, जो तुझे परेशान किया, जो तेरे लिए बुरा करता है, मैं सब देख लूंगा, तू चिंता मत कर। अब उसे उसकी बारी है रोने की। कह जय गुरु जी भगवान आप ही इंसाफ करो, जो मुझे रुलाया है, जो मेरे आंखों में आंसू भर दिया है, जिसकी वजह से मैं परेशान होती हूँ, जिसकी वजह से मैं परेशान होती, आप ही संभालिए प्रभु। आपके अलावा मदद करने वाला कोई नहीं, सबसे बड़े जज, सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है संसार में प्रभु। आप आप परमपिता परमेश्वर हो, न्याय करने वाले आप ही हो। तो प्रभु का मैसेज मैंने देखा एक दिन, मोबाइल खोली तो बोलते हैं पुत्र कल भी मैं था, जो कुछ हुआ है वो भी मेरे इशारे से हुआ था, जो भी हो रहा है, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा पुत्र, कहीं तेरी सोच से कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा, तू सब्र कर, सब्र कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम प्रभु। गुरु जी और मैं बताती हूँ संगत जी, गुरु जी मेरे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में आए हैं। मेरे मेरा आरव सत्संग में भी गया, बड़े मंदिर भी गए, वो प्रसाद भी खाए। उसे जब इतने प्यार करते हैं अपने बच्चे को प्रभु कि उसे भी स्वरूप पॉकेट स्वरूप उसे भी मिला। मैं जब पहली बार गई थी तो मुझे बड़े स्वरूप और बच्चे को पॉकेट स्वरूप मिला। गुरुजी का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और तो उसके बाद से उसका दिमाग पता नहीं गुरुजी की ओर से हट गया। उसके बाद ना वो कृष्ण भगवान और राधा माँ को बहुत, लड्डू बाबा, लड्डू जी को बहुत प्यार करते थे। तो मैं, अब ईश्वर तो एक ही है संगत जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तो एक ही हैं। तो मुझे ये समझ आता है, पर मैं भी उनकी बच्ची हूँ। मैं अपने भोले बाबा से बहुत अटैचमेंट हूँ। और जैसे बचपना होता है संगत जी, मेरे अंदर भी बचपना है और बच्चे भी बचपना। तो मैं जब लड्डू जी को वृंदावन और गुरु जी, तो मैं वृंदावन घूमने गई थी, तो बच्चे ने तंग किया तो हम लोग वृंदावन घूमने गए, तो वहाँ से लड्डू जी को लाए। लड्डू जी आए तो उनकी स्वागत हुई। और तो जो बच्चा है वो कृष्ण भगवान को मानता है। तो ये मुझे पता है ईश्वर एक ही है, पर प्रभु से ये प्रार्थना है भगवान आप अपने बच्चे के सर पे आशीर्वाद दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो। माँ बाप सब आप ही हो, सबके भला करो प्रभु। आप अपने बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, खूब पढ़े लिखे, बुद्धि ज्ञान दीजिए। आप अपना हाथ अपने बच्चे के ऊपर रखिए। क्योंकि प्रभु जब मैं एक कही कि गुरुजी आप भी आशीर्वाद दो, तो एक मैसेज देखी कि गुरुजी कहते हैं कि जो जो नहीं भी मानता है वो और ब्लेस होता है। तो ये तो सही है ये बात।
मुझे भगवान ने बताए तो मेरे बेटे का जन्म सावन के लास्ट सोमवारी के दिन था। जब उसका जन्म हो रहा था तो बस नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मैं कर रही थी। और जब मेरे ऑपरेशन हुए संगत जी, तो डॉक्टर पूछता है, लेडीज डॉक्टर थी, वो कहती है आंटी क्या हुआ, पता है आपको क्या हुआ? तो मैं बोली क्या हुआ मैडम, आंटी? तो बोलती हैं लो लो, जिनका नाम जप रही थी तुम्हारे भोले बाबा आ गए। जय गुरु जी। मतलब मेरे भोलेनाथ, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मैं बोल रही थी। और लास्ट सोमवारी के दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ। और वो तो आंटी बोलती लो भोले बाबा आ गए, जो उनका नाम बोल रही थी। तो मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। और उस वक्त भी मेरी हालात बहुत ख़राब थी, पर उस वक्त मेरे ऑपरेशन थिएटर में मेरे भोलेनाथ का स्वरूप लगा था और उनकी नाम जप रही थी। और भोले बाबा ने उस वक्त हर पल मेरे साथ थे। ये पता नहीं रहता है प्रभु कि भगवान कब से हाथ पकड़े रहते हैं, वो तो हर पल हाथ पकड़े हुए थे। मुझे अब पता चला कि भगवान। और एक बात बताती हूँ कि हर वक्त भगवान हमारे साथ थे, पर अब समझ आता है कि इतनी मुसीबत, इतनी परेशानियों से भगवान कैसे हमें संभालते हैं, कैसे हमें शक्ति देते हैं। हर पल मैं कभी कभी बहुत, भगवान कहते हैं पुत्र रोया मत करो, लेकिन क्या करें, परेशान होते हैं संगत जी, आंखों में आंसू आता है। फिर कभी कभी ना हम गुरु जी से बहुत लड़ाइयाँ कर लेते हैं, कभी कभी बहुत बोलने लगते हैं, पापा आप मेरे को अपने पास ले चलो, आप मेरे पास ले चलो। क्या आपके पास भी मेरे लिए जगह नहीं है? पर अपनी परेशानियों से थक जाते हैं, लगता है कि अब कोई चारा नहीं, अब क्या करूं प्रभु, कैसे संभालूं अपने जीवन। पर अपने ध्यान आता है मेरा बेटा है, तो भगवान को बोलती, भगवान आप संभालना अपने बच्चे को, आप संभालो। पर बच्चे गलती करते हैं तो बच्चे परेशान करते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हम माँ हैं। लेकिन हम कितनी बेवकूफ़ हैं, कितनी बुद्धि बुद्धि नहीं है, कितनी पागल लड़की है कि भगवान जी, हमारी मम्मी पापा, हमारे गुरु जी, हमारी गुरु माँ को कितनी तकलीफ होती होगी जब उनके बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो जबकि सारे कष्ट तो अपने ऊपर लेते, 10% में भी वो हमारे सहारा बन के खड़े हैं, फिर भी हम रोते हैं, फिर भी हम रोते हैं, बिलड़ते हैं। एहसास होता है कि हमारी माँ बाप को कितनी तकलीफ होती होगी, परमपिता परमेश्वर को, कि हमारा बच्चा इस तरह से परेशान होता है, उनको कितनी तकलीफ होती हो। एक बार संगत जी मैं मोबाइल देख रही थी, मैं रो रही थी, और मैं मोबाइल में देखी गुरु जी का पीला कलर का स्वरूप था, उससे गुरु जी की आंखों से भी आंसू निकल गया। जय गुरु जी। गुरु जी वो अपने बच्चों के आंसू नहीं देख सकते, उनकी आंखों से आंसू गिर गया। मुझे बहुत तकलीफ हुई गुरु पापा, मैं आपको परेशान, आपके आप अपने बच्चे की परेशानी से आपकी आंखों में आंसू आ जाती है। परमपिता परमेश्वर, अभी अभी मैं पूजा की, गुरु जी बोलते हैं पुत्र तुझे 7 नंबर ब्लेस किया है, तुझे 7 नंबर ब्लेस किया। संगत जी ये बात सच है। हर पल मेरे परमपिता सर परमेश्वर मुझे एहसास दिलाते हैं। पहले खुशबू के रूप में मुझे अक्सर एहसास होता था, गुलाबों की खुशबू, चंदन की खुशबू के थ्रू। उसके बाद अब जो डायरेक्ट खुश, मैं कभी गुरुजी की गाड़ियाँ देखती हूँ, 7 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर, तो मैं समझ जाती हूँ भोलेनाथ, भोलेनाथ का स्वरूप त्रिशूल, ओम का स्वरूप बजरंगबली, राधे कृष्ण। तो हर पल जहाँ भी मैं जाती हूँ, भगवान मेरे पास हर पल एहसास करा देते हैं, पुत्र तू अकेली नहीं है। मैं उनसे शिकायत करती हूँ, बाबा मैं अकेली हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। पर बाबा हर वक्त कहते हैं, पुत्र तू अकेली नहीं है, तू हर
तुम्हारे साथ मैं हर पल हूँ, तू चिंता मत कर, तुझे मैं अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। वो पंजाबी लैंग्वेज में बोले संगत जी, तुझे मैं अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जब तिलक लगाती हूँ गुरु जी को, तो गुरु भगवान मैं कितनी नादान हूँ। भगवान हर पल, हर दिन, हर एहसास में मुझे एहसास कराते कि मैं तेरे साथ हूँ। अभी भी मैं पूजा की, भगवान ने गुरु जी जय जय लिखा हुआ था, 7 तिलक में 7 बन गया। जी जे मतलब गुरु जी। मैं एक बार बोली, पापा, गुरु पापा, आप मेरे साथ हो ना। जो हम अगरबत्ती जलाते हैं उस भभूत से लिखा रहता है, गुरु पापा तिलक पर तिलक में पापा लिख अपने आप रूपी बन जाता है। मतलब मेरे पापा तो मेरे साथ है, फिर मैं क्यों चिंता करती हूँ। और गुरुजी बोले कि पुत्र 2023 के बाद 2024 में मैं तेरे बिगड़ी बिगड़ी बनाने में आ रहा हूँ। सारी चीज़ मैं संभालूंगा, सारा कुछ मेरे देख रेख में होगा, मैं सब कुछ संभालूंगा। तेरी जो भी कर्ज है मैं चुकाऊंगा। संगत जी, मेरे स्कूल में फीस बाकी थे तो उसके लिए सोच रही थी, और थोड़े थोड़े कुछ था तो उसके बारे में एक दिन पापा बोले कि लो 4 महीने का फीस बाकी है, जाओ जो फीस दिया हो स्कूल में। जय गुरु जी, 2-4 दिन पहले से बता रहे हैं, बाबा तू चिंता मत कर, तुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे सब चुकाऊंगा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना पुत्र, हर चीज़ तुझे मैं दूंगा तुझे, कोई चीज़ के बस तू सब्र कर बेटा। कर्म कटवा रहे हैं प्रभु, ये बात मुझे पता है प्रभु, मुझे हर एहसास में पता है, हर बात मुझे पापा बता देते। शुक्राना मेरे प्रभु। फिर भी मैं विचलित हो जाती हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं बाबरी हूँ। भगवान जी, मुझे मुझे मेरे बेटे को, सारे परिवार को, सारे गुरु परिवार को संभालिए। सब आपका परिवार है, आपका ही बच्चा है मेरे भोलेनाथ, आपका ही बच्चा है। संगत जी, एक और मैं बताती हूँ गुरु जी, मैं गणपति बप्पा, गुरु जी के पास मेरे गणपति बप्पा का भी है, तो उनको मैं तिलक लगाई ना, साक्षात राधा कृष्ण को मैं, राधा माँ और कृष्ण भगवान को नाचते हुए स्वरूप तिलक में दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा, मैं आपकी पगली बेटी हूँ। अगर कुछ बोलने में भूल चूक हो जाए, ये मेरा चौथा सत्संग था, मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए, अभी भी कुछ याद नहीं, जो भगवान बुलवाए, भोलेनाथ बुलवाए, मैं बोल पाई। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाएगा गुरु जी, गुरु पापा, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, अपनी प्यारी बेटी, अपनी पगली बेटी को क्षमा कर देना। भगवान मुझे शक्ति देना, अपनी प्यारी संगत जी को सबको शक्ति देना। आपने अपनी बेटी, अपनी नाती, अपने पूरे परिवार का आप ही ध्यान रखना। संगत जी, अब सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी कब से कह रहे थे प्रभु कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। गुरु पापा, जितना मैं बोल पाई प्रभु मैं बोल सकी। अगर मुझे, मैं 5वां सत्संग में जल्दी शेयर करूंगी प्रभु। मुझसे जो कोई भूल चूक हो जाए गुरु जी महाराज, गुरु माँ, मम्मा, गुरु पापा, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मुझसे अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा।
ये सेवा करने के लिए प्लेटफॉर्म जो दिए अंकल जी, आपका भी शुक्राना। आप अगर आप ये भगवान हमको ये रास्ता नहीं दिखाते तो मैं ये शेयर करने में असमर्थ हो जाती। आपका भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा गुरु जी, क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना परमपिता परमेश्वर। संगत जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपको कैसा लगा आंटी का सत्संग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपसे ही सत्संग जो आप करते हैं और आप जो सुनते हैं उसका गुरु जी ब्लेस करते हैं। हमें पता चलना चाहिए कितनी संगत सुनती है, गुरु की कृपा होती है, गुरु की मेहर होती है। संगत जी चलिए अब आंटी का सत्संग भी बहुत आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आपको भी काम धंधे होते हैं, तो आपको सुनाते हैं कथा, फिर आपको उसका आनंद लीजिए कथा का। संगत जी ये कथा है कि हम पूजा पाठ हम नाम जपने की क्या महिमा है, चलिए सुनते हैं। संगत जी एक रानी थी, एक रानी बहुत पूजा पाठ करती थी, नाम जपती थी, अमृत वेला संभालती थी। तो वो हर बार कहती थी कि राजा को तू भी अमृत वेला संभाला करो, आप भी अमृत वेला संभाला करो, गुरु की कृपा होगी। तो संगत जी ये जो है वो कहता था संभालूंगा संभालूंगा, तो मुझे उठा दिया करो। वो राजा कहता था मुझे रोज़ उठा दिया करो, तो रोज़ रानी उसको कहती थी तुम जो है अमृत वेला संभाला करो, रोज़ वो कहता था मुझे उठा दिया करो। तो एक दिन उसने चिढ़ के मारे क्या, जब परमात्मा को जो नाम नहीं लेता तो उन्होंने शिक्षा देने के लिए उस राजा को बोला तुम हो मूर्ख, और तुम मूर्ख हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो राजा को आया क्रोध, और राजा को क्रोध तो रानी पे उतार नहीं सका। उसने एक सभा बैठाई, सभा में बोला मुझे जो है जाकर घोषणा कर दो, जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसको मैं चांदी की छड़ी दूंगा। ठीक है संगत जी, जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसको मैं चांदी की छड़ी दूंगा, और ढूंढ के लाओ कौन है सबसे बड़ा मूर्ख। संगत जी एक सारे राज में घूमे वो, तो संगत जी सारे पागलों को वो इकट्ठा करके ले आए। संगत जी उन्होंने देखा, सारे पागलों को देखा राजा ने, तो एक पागल को देखा, वो नगन था, वो नगन था और मस्ती में था वो। तो वो देखा ये सबसे बड़ा पागल तो यही लग रहा है मुझे। तो उसने उस पागल को बोला तू पागल है। वो थोड़ा मुस्कराया और थोड़ा ऐसे हुआ, तो उसने बोला जाओ रानी को बुला के लाओ कि ये मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूँ, देखिए नंगा घूम रहा है, ये मूर्ख है। तो संगत जी उसने जो है उस साधु को चांदी की छड़ी दे दी, और उसने बोला कि तुम ओ पागल, ये ले छड़ी ले, और तुझे तेरे से बड़ा कोई पागल मिले, ये जब तुझे भी कोई पागल मिले तेरे से बड़ा, राजा ने बोला उस पागल को, तो तेरे से बड़ा कोई पागल मिले उसको ये चांदी की छड़ी तू दे दियो। तो संगत जी वो मुस्कुराकर जाने लगा। संगत जी एक बताइए कि वो कौन थे। वो कुछ साधु था, साधु मस्ताना साधु था, और साधु जो परमात्मा को बहुत अवस्था पा लेते हैं, कोई उनको शरीर का क्योंकि गंदगी संगत जी हमारे मन के अंदर होती है, वस्त्र के अंदर गंदगी नहीं होती, ये अवस्था होती है एक साधु की। ये आप नगन साधु को देखते हैं तो आप कभी घृणा मत करना, क्योंकि वो ऊपर परमात्मा से जुड़ जाता है। तो उसने जो है वो चला गया मुस्कुराकर। उसने जब क्या हुआ संगत जी, जब आपको बता दूं कि जब उसका अंत समय आया, जब काफ़ी टाइम हुआ तो अंत समय आया, तो उसने जो है साधु वो उसका जब राजा का अंत समय आया तो साधु उसके पास कई विध बनी, साधु उसके पास आया, साधु को पता चला कि इसका अंत समय आया, साधु गया, साधु ने बोला साधु आया तो उसने बोला साधु को ये पागल तो फिर आ गया, तो कह रहा है कि तुमने बोला था कि तेरे से बड़ा कोई पागल मिलेगा तो उसको चांदी की छड़ी देना। तो उसने बोला कि मिल गया पागल, हाँ मिल गया। तो कह रहा है कि कौन है। पहले साधु ने बोला मेरे एक सवाल का जवाब दो कि तुम्हें जो है तुम जा रहे हो अंत समय, तुम्हारा तुम्हें मृत्यु आने वाली है, तुम अपने साथ क्या क्या लेके जा रहे हो, घोड़े लेके जा रहे हो, सैनिक लेके जा रहे हो, सब कुछ लेके जा रहे हो। तो उसने बोला तू है तो पागल का पागल ही। साधु को बोला राजा ने, तू है तो पागल का पागल ही, कोई क्या कुछ लेके जा सकता है ऊपर।
तो इतना कुछ लेके जा सकता है? उसने बोला तुम इतना, चलो कोई बात नहीं, एक हाथी और थोड़ी बहुत सानी ले जाओ। क्या तू है सबसे महान पागल ही, तेरे से बड़ा पागल कोई है ही नहीं। तो उसने बोला जब तुम कुछ लेके, हम जो है परमात्मा के पास कुछ नहीं लेके जा सकते। तो उसने बोला साधु ने कि तुम परमात्मा का कुछ लेके नहीं जा सकते, तो इतना पसारा किस लिए करा? तुम नाम भी नहीं जपता, पैसे में लगा रहता है, पैसे कमाने में लगा रहता है, तो तू अमृत वाला नहीं संभालता, तो क्यों नहीं संभालता? तो सबसे बड़ा पागल तो तू ही है, तो सबसे बड़ा मूर्ख तू ही है। तो रानी ने जो कहा था तू मूर्ख है, तो सबसे बड़ा ये ले तू चांदी की छड़ी, तू है सबसे बड़ा मूर्ख, और तेरे से बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं है। और ये सुनकर राजा हैरान हो गया कि उसको ज्ञान मिल गया। संगत जी, हम भी ऐसे करते हैं कि राजा, एक तो राजा जो है ज्ञानी होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी कितने धार्मिक स्थल पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही राजा को ज्ञानी होना चाहिए, राजा को धार्मिक होना चाहिए, और राजा के पास एक धार्मिक गुरु होना चाहिए। धार्मिक गुरु होगा तो वो जो है अच्छा राज्य करेगा और गुरु की कृपा होगी, क्योंकि राज्य करने के लिए धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, ये बात आपको समझनी चाहिए। गुरु संगत जी और सारी संगत को भी, राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी, और प्रजा को भी कृपा होगी, प्रजा पे भी मेहर होगी, प्रजा भी अच्छी चलेगी, प्रजा को भी सब कुछ धार्मिक स्थल पे चलेगा और गुरु की कृपा होगी, और सारा संसार सुखी रहेगा। आपको पता है राजा जनक आए थे, और सरदार जो सिख गुरु थे रणजीत सिंह जी, उनके टाइम पे भी इतना धार्मिक स्थल था कि कोई अमृतसर में दारू और चिकन खा नहीं सकता था, क्योंकि जो धार्मिक स्थल पे चले थे, और पूरा राज सुखी था। पूरा हिंदुस्तान जहाँ तक उनका राज था सब सुखी थे। आपको पता है कि धार्मिक स्थल पे राजा होता है तो सब उसका बुद्धि सही रहती है और वो काम अच्छे करता है। और आप भी गुरु संगत जी अपना सत्संग शेयर करिए, गुरु की मेहर पाइए, और सत्संग पूरा सुनते हैं, अच्छी बात है। और आपको देखिए गुरु की कृपा हो। और अब चलते हैं, आज का सत्संग इतना ही, और गुरु की मेहर हो, आपको भी गुरु की कृपा हो, और गुरु आप पर मेहर करे। गुरु की कृपा होती है संगत जी, गुरु इतने प्यारे हैं। और सारी संगत अपना अमृत वाला संभालें और नित्य संभालें, और रोज़ एक टाइम बनाएं, और आपको गुरु की कृपा गारंटी होगी। और आपको जरा सा भी गुरु जी का विचार अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको गुरु जी के सत्संग और नए नए प्यार मिलते रहेंगे, गुरु की मेहर होती रहेगी। और आपको ऑल पे करिए, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।